जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि हैरल्ड नाम के बंदे का था। हैरल्ड एक साइकोपाथ था जो कि बेसमेंट में एक लाश को ठिकाने लगा रहा था। वो लोगों को मार के उनकी लाश को बेसमेंट में लाया करता था और उसके ऊपर एक केमिकल डाल के उनके मांस को जला दिया करता था और उसके बाद वो उसे अपनी फैमिली माना करता था। वो एक बूढ़े आदमी की लाश पे केमिकल डालता है क्योंकि वो उसे अपना पिता बनाने वाला था। कुछ देर बाद हैरल्ड बाहर जाता है अपना मेल बॉक्स चेक करने के लिए। वहाँ वो देखता है कि उनके पड़ोस में नया कपल आया है रहने के लिए। वो कपल उसे वेव करते हैं तो वो भी उन्हें हाय कहता है। उसके बाद वो अंदर जाता है और ब्रेकफास्ट तैयार करता है। वो अपने रूम में जाके उसे खाता है और अपनी वाइफ से बातें करता है। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है जो कि टीवी देख रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी वाइफ और बेटी सिर्फ एक कंकाल हैं और वो इमेजिन करता है कि वो दोनों जिंदा है और उनसे बातें करता है। उसके पड़ोस में रहने वाले कपल का नाम होता है सीलिया और डेविड। डेविड अपनी बीवी से कहता है कि उसे इस मोहल्ले में कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो सीलिया उससे कहती है कि वो यहाँ पे अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने आए हैं, तो वो चिंता ना करे, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो डेविड को शांत कराने के लिए बाहर ले जाती है और उसे ड्रिंक पिलाती है और उसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आने लगते हैं। वो दोनों नशे में धुत होते हैं जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गलती से हैरल्ड का मेल बॉक्स उनसे टूट जाता है। ये देख के वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने काफी डैमेज कर दिया है। सीरिया हैरल्ड के दरवाजे पे जाके ठकठकाती है लेकिन वहां पे कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख के वो लोग उसके दरवाजे पे एक नोट छोड़ देते हैं कि उन्होंने ही वो तोड़ा है और उसके बाद वो वहां से अपने घर चले जाते हैं। हैरल्ड भी वहीं मौजूद होता है जो कि छुप के सब कुछ देख रहा था और तभी हम उसके मेल बॉक्स में एक कंकाल देखते हैं, यानी एक लाश को उसने अंदर छुपाया हुआ था। अगले दिन डेविड और हैरल्ड जब वॉक पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो मेल बॉक्स रिपेयर हो चुका है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और हैरल्ड के दरवाजे पे जाके उसे पुकारते हैं। कुछ देर बाद हैरल्ड बाहर आता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लोग उससे माफी मांगते हैं उसका मेल बॉक्स तोड़ने के लिए, तो हैरल्ड उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, उसने उसे रिपेयर कर दिया है। हैरल्ड उन्हें कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अंदर आके कॉफी पी सकते हैं, तो वो दोनों उसके घर के अंदर आते हैं कॉफी पीने के लिए। वो दोनों हैरल्ड से पूछते हैं कि आखिर वो क्या काम करता है, तो हैरल्ड उन्हें बताता है कि वो एक इंडिपेंडेंट सेल्समैन है जो कि सबके दरवाजे पे जाके कुछ ना कुछ सामान बेचा करता है। हैरल्ड उनसे पूछता है कि वो लोग क्या करते हैं और डेविड कहता है कि वो डॉक्टर है जो कि एक सरकारी अस्पताल में काम करता है। हैरल्ड उन्हें बताता है कि वो कई सालों से यहाँ पे रह रहा है और उसने इतने अच्छे नेबर कभी नहीं देखे। फिर हैरल्ड इमेजिन करता है कि सीलिया उससे कहती है कि वो डेविड के साथ खुश नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो। तभी हैरल्ड होश में आता है और देखता है कि वो कुछ और कह रही है। दोस्तों, हैरल्ड के अंदर का सीरियल किलर कुछ और ही सुन रहा था। कुछ बातें करके वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और डेविड हैरल्ड से शुक्रिया अदा करता है उसे कॉफी पिलाने के लिए। उसे ये भी कहता है कि एक दिन वो उसे डिनर पे जरूर बुलाएगा। उसके बाद हैरल्ड बेसमेंट में जाता है और हड्डियों को साफ करता है और उसके बाद वो हड्डियों को जोड़ के उसे कपड़े पहनाता है और ऊपर ले आता है। वो इमेजिन करता है कि वो अपनी बेटी के लिए उसके ग्रैंडपा को लाया है और उसे देख के उसकी बेटी उसे गले लगा लेती है। वो ग्रैंडपा उसकी बेटी को कहानियां सुनाते हैं और उसकी बीवी उससे पूछती है कि नीचे जो लोग आए थे वो कौन हैं। हैरल्ड उसे बताता है कि वो उनके नए नेबर हैं और वो उसके दोस्त बनना चाहते हैं। फिर हैरल्ड इमेजिन करता है कि उसकी बीवी उससे पूछ रही है कि क्या वो सीलिया को पसंद करता है, तो हैरल्ड उसका जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब वो अपनी बेटी के लिए ग्रैंडपा लाया था तो उसे एक ग्रैंडमा ढूंढनी थी, इसीलिए अगले दिन वो शिकार पे निकल जाता है और उसे एक बूढ़ी लेडी दिखती है जिसे वो अपना शिकार बनाना चाहता है। वो उस बूढ़ी लेडी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और जब वो अपने डिक्की से सामान निकाल रही होती है तो वो सेल्समैन बन के उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सामान उठाने में उसकी मदद कर सकता है। वो लेडी उस पर विश्वास कर लेती है और उससे वो सामान उठवाती है और उसे लेके अपने घर में जाती है जहाँ वो उसे मार डालता है। रात को वो उस बूढ़ी लेडी की लाश को अपने घर में ले आता है ताकि वो उसके कंकाल निकाल सके। इधर डेविड वॉशरूम में कुछ काम कर रहा होता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि सीलिया बेड पे उसका इंतजार कर रही है। सीलिया उसे सेड्यूस करती है और उससे कहती है कि वो उसके पास आए, लेकिन डेविड उससे कहता है कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपनी एक बेटी खोई है और वो दोबारा ये सब नहीं कर सकता। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की पहले एक बेटी रह चुकी थी जो किसी कारणवश मारी गई थी और इसीलिए वो दोबारा फैमिली नहीं बना पा रहे थे। अगली सुबह हैरल्ड उस बूढ़ी लेडी की लाश पे केमिकल डालता है जिससे उसकी हड्डियां बाहर आ जाती हैं। तभी उसके दरवाजे पे सीलिया आती है तो वो गेट को खोलता है। हैरल्ड उससे पूछता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है, तो सीलिया उससे कहती है कि वो यहाँ पे उसे आज रात डिनर के लिए इन्वाइट करने आई है, तो वो ठीक 7 बजे उसके घर पे आ जाए। हैरल्ड उसे हाँ कह देता है और उसके बाद अंदर जाता है। वो इमेजिन करता है कि उसकी बीवी उसे डांट रही है, तो वो अपनी बीवी से लड़ता है और उससे कहता है कि वो उसके दोस्त हैं। रात को 7 बजे वो उनके घर पे पहुंचता है।
एक शैंपेन की बोतल लेके। वो दोनों उसका स्वागत करते हैं और सीलिया उसे अपना घर दिखाती है। हैरोल्ड उनसे कहता है कि उनका घर बहुत ही सुंदर है और अगर वो बुरा ना माने तो वो उनका बेसमेंट भी देखना चाहता है। वो दोनों उससे कहते हैं कि बेसमेंट बहुत ही गंदा है तो वो नहीं चाहते कि वो उसे देखे। उसके बाद वो सभी वाइन पीते हैं और खाना खाते हैं। हैरोल्ड उनसे पूछता है कि उन्होंने अभी तक बच्चे क्यों नहीं किए, तो सीलिया उसे बताती है कि उनकी एक बेटी हुआ करती थी जिसकी कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और तब से ही वो दोबारा पेरेंट बनने के लिए सोच रहे हैं। हैरोल्ड सुन के हैरान हो जाता है और कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो उनके बैकयार्ड में जाके उन पे निगरानी रखता है और वो देखता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तभी डेविड की नजर बाहर पड़ती है और हैरोल्ड छुप जाता है। हैरोल्ड जब अपने घर जाता है तो वो इमेजिन करता है कि उसकी बीवी उसे डांट रही है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसे रिप्लेस कर देगा क्योंकि सीलिया बहुत ही सुंदर है और वो उसको अपनी बीवी बनाना चाहता है। वो इमेजिन करता है कि उसकी बेटी ये सब देख रही है, इसीलिए वो उसे उसके रूम में ले जाता है और उसे सुला देता है। उसकी बेटी उससे कहती है कि क्या वो उसके लिए कोई बड़ी बहन ला सकता है, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, कल वो उसके लिए एक बड़ी बहन लाएगा। अगले दिन वो एक हाई स्कूल के पास जाता है जहाँ पे वो एक बड़ी लड़की ढूंढने लगता है। उसे एक लड़की पसंद आती है जिसे वो फॉलो करने लगता है, लेकिन जब वो उस पर अटैक करने वाला होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी आंख के ऊपर चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उसके इलाज के लिए और जब वो फॉर्म भर रहा होता है तो डेविड उसे वहां पे देख के हैरान हो जाता है। वो उसे तुरंत अपने ऑफिस में ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। वो उसे बताता है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये घाव बहुत ही जल्दी भर जाएगा। रात को डेविड सीलिया से कहता है कि वो दोबारा फैमिली बनाने के लिए तैयार है और ये सुन के सीलिया उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह हैरोल्ड अपने पड़ोसियों पे नजर रखता है और देखता है कि डेविड अपने घर से बाहर निकल गया है। कुछ देर बाद वो उनके घर के बाहर पुलिस की कार को देखता है। ये देख के उसे काफी जिज्ञासा होती है तो वो सीलिया से मिलने जाता है। तो सीलिया उसे रोक के बताती है कि हैरोल्ड सुबह से ही गायब है। वो काफी डिप्रेस्ड था जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद वो उसे छोड़ के चला गया है। ये सुन के हैरोल्ड उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वापस आ जाएगा। जब वो वापस घर में आता है तो उसकी बीवी उसे ताने मारती है जिससे कि वो उसके कंकाल को उठा के बेसमेंट में ले जाता है और उसे हथौड़े से तोड़ देता है। एक हफ्ते बाद वो वापस सीलिया के घर जाता है जहाँ वो देखता है कि सीलिया की हालत काफी खराब है और वो हर दिन नशा कर रही है। वो सीलिया से कहता है कि क्यों ना वो अपने माइंड को डाइवर्ट करे। वो रात को उसके घर पे आए डिनर के लिए। सीलिया पहले तो उसे मना करती है लेकिन उसके लाख कहने पे वो मान जाती है। हैरोल्ड अपने घर जाके डिश तैयार करने लगता है और वो अपने घर को अच्छी तरह सजा देता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि आज उनके घर में एक नई गेस्ट आने वाली है तो वो सभी उससे अच्छे से पेश आए। रात को सीलिया उसके घर में आती है डिनर के लिए जहाँ वो देखती है कि उसने टेबल पे कैंडल लाइट जला रखी है। हैरोल्ड उसको वाइन और खाना सर्व करता है और वो लोग खाने लगते हैं। हैरोल्ड देखता है कि सीलिया ढंग से खाना नहीं खा रही तो वो उससे पूछता है कि क्या अब भी वो चिंतित है। सीलिया उससे कहती है कि उसे डेविड की याद आ रही है तो वो खाना नहीं खा सकती। ये सुन के हैरोल्ड उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो डेविड को पूरी तरह भूल जाए। सीलिया को उसका अंदाज पसंद नहीं आता तो वो उससे कहती है कि वो उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो हैरोल्ड उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो एक अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो चाहता है कि वो यहाँ पे कोई सैड मोमेंट क्रिएट ना करे। उसके बाद सीलिया उससे पूछती है कि क्या वो सिगरेट पीने जा सकती है तो हैरोल्ड उससे कहता है कि वो उसके पोर्च में जाके सिगरेट पी ले। तो वो वापस आती है तो वो हैरोल्ड से कहती है कि वो उसे अपना घर का टूर कराए। तो हैरोल्ड उसे सबसे पहले अपने बेडरूम में लेके जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सीलिया 3 कंकाल को देखती है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक किलर है। तभी हैरोल्ड उस पर हमला कर देता है और सीलिया उसे मार के भागने लगती है। हैरोल्ड सीलिया को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी डेविड वहाँ पे आ जाता है जो कि हैरोल्ड को क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे बेहोश कर देता है। सीलिया डेविड से कहती है कि उसे बैक डोर से आना था तो डेविड उससे कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए उसे खिड़की से आना पड़ा। कुछ देर बाद जब हैरोल्ड की आंखें खुलती हैं तो वो उन दोनों को अपने सामने पाता है। हैरोल्ड उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि वो कई महीनों से उसे ट्रैक कर रहे हैं। वो उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें वो अपनी छोटी बेटी के साथ थे और वही लड़की थी जिसे हैरोल्ड ने मार डाला था और उसके कंकाल को वो अपनी बेटी मानता था। यानी वो दोनों उस लड़की के माता पिता थे जो कि हैरोल्ड से बदला लेने आए थे क्योंकि उसने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया था। हैरोल्ड उनसे कहता है कि अगर इस स्ट्रीट पे 2 मिसिंग लोग हो जाएंगे तो पुलिस छानबीन करेगी और वो दोनों पकड़े जाएंगे। सीलिया उसे बताती है कि उसने अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने पुलिस को कॉल करके कहा था कि उनके बैकयार्ड में कोई उन पे नजर रख रहा था, इसीलिए पुलिस वहां पे आई थी उनसे पूछताछ करने के लिए। वो सब महज एक प्लान था उसे यकीन दिलाने के लिए कि डेविड गायब है, ताकि अंत में आके डेविड उस पर हमला कर सके और वो उससे बदला ले सके। हैरोल्ड सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो दोनों कितने शातिर हैं। उसके बाद वो दोनों उसे टॉर्चर करते
हैं जिससे हैरल्ड को काफी दर्द होता है। उसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अब एक नई फैमिली स्टार्ट करेंगे और डेविड कहता है कि वो हैरल्ड को 10-15 दिन तक जिंदा रख सकता है, जिससे वो हर रात उसे टॉर्चर कर सकते हैं और अपनी बेटी का बदला ले सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सेकंड एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको तीसरे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।